चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएक्स के बारे में। तो अगर आप आईएक्स का पिक्चर रेडियो सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे, 0.72% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुके हैं एंड 124 रुपीज के आसपास आईएक्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट्स आ रहे थे। एक सर ने मुझे कल के दिन कमेंट किया था और उन्होंने मेंशन किया था कि सर मैंने 155 रुपीज के आसपास आईएक्स को बाइंग किया था। ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स की खरीदारी मैंने किया हुआ था, लेकिन वो कंपनी करंटली 124 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो क्या हम लोग लॉस में या बेच के निकल जाए, सेल करके निकल जाए, या फिर और हम लोग क्वांटिटी या ऐड कर ले? देखिएगा, अभी दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको एनालिसिस जरूर दोस्तों करना चाहिए कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले। बहुत ज्यादा रिटेलर्स क्या करते हैं, अभी एक सर ने तो कमेंट किया, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग जुड़ा होगा। 150 रुपए के आसपास लोगों ने खरीदारी किया होगा, 160 रुपए के आसपास लोगों ने आईएक्स के अंदर खरीदारी किया होगा, और करंटली उनका लॉस हमें नजर आ रहा है। एक तो दोस्तों सबसे पहले आपने गलती क्या किया, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर पूरा माल दोस्तों बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेकेंड, बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी के अंदर खरीदारी करने के बाद जब उनका पोजीशन लॉस में चला जाता है उसके बाद वो लोग स्टडी करते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। निवेश करने से पहले दोस्तों आपको स्टडी करना होता है कोई भी कंपनी के अंदर। तो देखिएगा, आईएक्स के पिछले एक सालों का दोस्तों अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो पिछले एक सालों में आईएक्स के अंदर कोई दोस्तों जंप नजर नहीं आया। वॉलिटिलिटी एंड प्लस गिरावट हमें आईएक्स के अंदर नजर आया। बीच बीच में आईएक्स के अंदर दोस्तों स्पाइक्स आपको नजर आते हैं। ऑपरेटर लोगों का भी बहुत बड़ा गेम हमें चलते हुए नजर आया है। लेकिन दोस्तों इस स्पाइक के बाद हमें जरूर कंपनी के अंदर गिरावट भी नजर आते हैं। यहाँ दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो। तो जिसके हिसाब से क्या हमें आईएक्स के अंदर निवेश करना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड साथ में हम लोग इनके पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इनके नंबर्स के ऊपर। तो जहां कंपनी का अगर आप यहाँ दोस्तों सेल्स का डेटा देखोगे तो ईयरनर बेसिस 98 से बढ़ के 104, एंड वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो 107 से घट के 104। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे सेल्स के अंदर ईयरनर बेसिस तो जंप है, लेकिन क्यू के बेसिस के ऊपर गिरावट नजर आया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप इनका दोस्तों नेट प्रॉफिट के बारे में यहाँ अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का पिछले साल था 69 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़, और वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे 83 करोड़ से घट के 74 करोड़। तो जहां कंपनी के अंदर ईयर बेसिस भी कोई जंप नजर नहीं आई, लेकिन क्यूएन के बेसिस के ऊपर में फॉल आईएक्स के नंबर्स के अंदर नजर आया हुआ है। जितने भी आईएक्स के नंबर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें नजर आया हुआ है। एक बहुत ही ज्यादा दोस्तों बुरा ऐसा सेंटिमेंट्स बनते हैं अगर ये चीज होती है तो। अभी अगर आप देखोगे शेयरलिंग पैटर्न्स के अंदर अभी हम आ चुके हैं, जहां दोस्तों हर एक लोग माल बेच रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ पब्लिक माल खरीद रहा है। ये बुरी बात होती है कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों, बुरा इसका सेंटिमेंट्स हमें पड़ते हुए नजर आ जाता है। अभी देखिएगा कैसे। सबसे पहले अगर आप यहाँ इनके एफआईएस का अगर आप होल्डिंग देखोगे, एक तो प्रमोटर्स का होल्डिंग बिल्कुल भी आईएक्स कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। एफआईएस के पास पहले 17.88% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 17.28% का स्टेक किया। और उससे पहले ईयर बेसिस के ऊपर देखोगे तो 20.77 यानी कि 21% का स्टेक था, वो घटा के 17% किया। लगातार एफआईएस माल बेच रहे हैं। वही अगर आप डीआईएस कंपेयर करेंगे, 21.65% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 21.11% का स्टेक किया। और जितना भी स्टेक एफआईएस ने एंड डीआईएस ने बेचा है, वही स्टेक दोस्तों एफआई पब्लिक लगातार खरीदारी कर रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे 57% का स्टेक था, वो बढ़ा के 61% स्टेक किया। यानी कि दोस्तों अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो एक नेगेटिविटी पॉइंट है। अगर प्रमोटर भी नहीं होता, लेकिन अगर एफआईएस डीआईएस बहुत ही अच्छा खासा होते तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स माना जा सकता था। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखोगे तो एफआईएस भी लगातार माल बेच रहा है, डीआईएस भी लगातार माल बेच रहा है। इसका मतलब दोस्तों हम लोग क्या समझे कि आने वाले फ्यूचर में जरूर और कंपनी को परेशानी झेलना पड़ सकता है। एडुलस आईएक्स का बिजनेस आपको बताया होगा कि कंपनी पावर को एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी को कंपनी एक्सचेंज करता है। उनके बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत तो स्लो डाउन हमें नजर आया हुआ है। अगर आप इनका वॉल्यूम्स का डेटा देखोगे तो हर एक दिन वॉल्यूम्स का डेटा हमें घटते हुए नजर आया हुआ है। अगर आप कल के दिन का वॉल्यूम देखोगे 39 लाख के आसपास था, फिर परसों का देखोगे 62 लाख के आसपास था, फिर एवरेज एक हफ्ते का देखोगे 67 लाख था, और पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो 95
94 लाख था। तो 94 लाख से घट के 67 लाख से घट के 62 लाख से घट के 39 लाख। यानी कि अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार इनके वॉल्यूम्स घटते हुए नजर आ रहे। बहुत ज्यादा लोग इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। तो आईएक्स के अंदर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा करंटली फ्रेश बाइंग दोस्तों मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी के अंदर ऑपरेटर लोगों का गेम चल रहा है। कंपनी के अंदर उतना अच्छा खासा पैरामीटर शो नहीं हो रहा है। अगर कंपनी ईयर ऑन बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, उसके बाद ही अच्छा खासा मोमेंटम हमें आईएक्स कंपनी के अंदर जनरेट हो सकता है एंड रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। अभी देखिएगा फ्रेश बाइंग आप इग्नोर करना, लेकिन जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो लोग आने वाले फ्यूचर के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप बेसिकली परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुका है एंड 409 रुपए के आसपास विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरा सेक्टर डाउन है। आईटी सेक्टर का अगर आप देखोगे पूरा सेक्टर डाउन है। इसी की वजह से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर भी गिरावट हमें नजर आ रही है, पैनिक लेवल नजर आ रही है और कोई ज्यादा हमें कंपनीज के अंदर रिकवरी नजर नहीं आ रही। तो जिसकी सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यह क्या होता है अच्छी कंपनी के अंदर जब भी दोस्तों पूरा सेक्टर डाउन होता है, हमेशा यार लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट करना पड़ता है। पेशेंस लेवल लोगों का दोस्तों हमेशा टेस्ट होता है। अगर आप इस पेशेंस लेवल की टेस्ट के अंदर दोस्तों अगर आप 100 आउट ऑफ 100 अगर मार्क्स ला दे तो 101% कोई भी स्टॉक आपको आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न्स बना के दे सकता है। विप्रो जैसी कंपनी तो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा वेल्थ हमें क्रिएट करते हुए नजर आ सकता है। अभी देखेगा क्यों यार लोगों से माल दोस्तों बेचा जा रहा है, और जो भी लोग माल बेच रहे हैं, माल बेचने के बाद पब्लिक माल बेच रहा है, लगातार एफएसडीएस म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बाइंग कर रहा है। तो अभी देखेगा ये सब कैसे पॉसिबल हमें हो रहा है। कुछ दिनों पहले दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था एंड सेल रेटिंग दिया गया था ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। या देखिए गोल्डमैन सच के द्वारा हमें विप्रो के अंदर टारगेट दिया गया था। एक तो रिकमेंडेशन दिया था सेल रेटिंग का एंड टारगेट प्राइस 385 रुपीज का टारगेट हमें दिया गया है। यानी कि इनका मानना है कि करंटली जो 409 रुपए के आसपास जो विप्रो कंपनी ट्रेड कर रही है वो 380 रुपए के आसपास हमें आ सकती है, 390 रुपए के आसपास हमें आ सकती है। इसके हिसाब से हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी दोस्तों ब्रोकरेज फर्म को देख के कभी भी बाइंग सेलिंग आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी दोस्तों आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले आपको स्टडी करना चाहिए कि आपने विप्रो का पिछला परफॉर्मेंस स्टडी किया, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। 100% कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आईटी सेक्टर से बिलोंग करती, एआई के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी कंपनी मैक्सिमम रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है, इन्फोसिस भी जनरेट करता है, टीसीएस भी जनरेट करता है एंड एलटीएम माइंट्री भी जनरेट करता है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि जरूर दोस्तों ये ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, तो आपको डाउनग्रेड टारगेट दिया जाता है, सेल रेटिंग दिया जाता है, और जो भी लोग ये पैनिक होके पेशेंस लो होता है, पेशेंस खो के लोग बेचने लगते हैं, लोग बेचते तो कंपनी के अंदर गिरावट आती है, और इस गिरावट के अंदर जिन ब्रोकरेज फर्म ने डाउनग्रेड किया था, सेल रेटिंग दिया गया, तो वही लोग जाकर दोस्तों बाइंग कर लेते हैं। ये इनका बहुत ज्यादा पुराना हमें प्लान नजर आता है। अभी देखिएगा जैसे कि हमने बात की कि पब्लिक लगातार माल बेचता है और कॉल बाइंग करता है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे जुलाई 2023 का, तो ऑलमोस्ट 90 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 57 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुके हैं। यानी कि लगातार अगर आप देखोगे विप्रो इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी ही नजर आया हुआ है। अगर आप इनका म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग एंड चेंजेस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग नजर आया था, बाकी महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है। लेकिन रिसेंटली जुलाई 2023 के अंदर म्यूचुअल फंड्स की और बहुत शानदार तरीके से खरीदारी नजर आ चुकी है। एज वेल एज अगर आप विप्रो का टेक्निकल चार्ट पैटर्न दोस्तों या अगर आप देखोगे, हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी बात किया था। अगला हफ्ता विप्रो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, चलिए बात करते हैं। विप्रो का सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट हमें जो नजर आया हुआ था 375 रुपीज के आसपास, कई बार विप्रो ने रिस्पेक्ट किया। रजिस्टेंस लेवल देखोगे तो 413 रुपए के आसपास। अच्छी बात है कि कंपनी उसके ऊपर दोस्तों लगातार हमें कंसोलिडेट कर रही है। अगर दोस्तों अगले हफ्ते विप्रो 400 रुपए के अगर आसपास आता है, विप्रो अगर दोस्तों 400 रुपए के आसपास आता है, तो फिर एक निवेश करने का सही मौका बनेगा, क्योंकि पहले भी कंपनी ने 413 से लेके 410 रुपए के आसपास दोस्तों कंसोलिडेट किया था, और यही कंसोलिडेशन फेज के बाद अगर कंपनी फिर से 415 रुपए के आसपास क्लोजिंग देता है, तो सबसे पहला टारगेट आपको 450 रुपए का एंड उसके बाद आपको टारगेट 520 रुपए का विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। ब्रोकरेज फर्म को दोस्तों बिल्कुल भी आपको सुनना नहीं चाहिए। तो विप्रो एक अच्छी कंपनी करंटली गिरावट के अंदर मिल रही, बहुत बढ़िया मौका है। तो जितना हो सके बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना।
चलिए अभी हम बात करेंगे जेटीएल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जो कि 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं एंड 2022 में मार्केट के अंदर आया है। जब से आया 32% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी है जिन्होंने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है, 10 के बदले 10 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 20 शेयर। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।